बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाव कुकिंग। आज की जो मैं रेसिपी आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही मज़े की इजीली घर में बन जाने वाली रेसिपी है। ये सैंडविच की रेसिपी है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए आइए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने उबले हुए अंडे ले लिए। उबले हुए अंडा मैंने इस तरह से एक लिया। अब ऐसे तो मैंने इसके लिए 4-5 अंडे लिए हैं, लेकिन मैं इस तरह से एक लूँगी और आप लोगों को इस तरह से काट कर दिखाऊंगी। मैंने दोनों साइड्स को पहले काटा और फिर इस तरह से उसको काट लिया। आप लोग भी इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। यूँ समझ ले कि इसको आप लोगों ने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। जब सारे अंडे इस तरह से कट हो जाएं फिर एक प्यारा सा बोल लें, उसके अंदर इन सब अंडों को डाल दें। मैंने आप लोगों को एक कट करके दिखाया। मैंने इस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने 4-5 अंडे लिए थे उबले हुए, उनको मैंने इस तरह से काट लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया। एक प्यारा सा बोल लेना है आप लोगों ने भी, उसके अंदर ऐड कर देना है। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बताती चलूँ। इस तरह से मैंने ये सब चीज़ें ले ली हैं, ये मैं साथ साथ डालूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। ये मैंने खीरा लिया, एक अदद खीरा को बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिया। और इसके बाद मैं इसके अंदर इस तरह से गाजरें ऐड कर दूंगी। गाजरें भी मैंने उबाल कर ऐड की हैं। आप लोगों ने भी छोटे छोटे पीसेस करके उबाल लेना है। फिर मटर ऐड कर लिए, मटर भी इस तरह से आप लोगों ने ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी। शिमला मिर्च और मटर दोनों को उबाल कर ऐड करना है। फिर इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स है मायोनीज़। मायोनीज़ आप लोग अगर घर में तैयार कर लेते हैं तो घर की तैयार की हुई, वरना जो मार्केट में इजीली मिल जाती है वो लें और इससे अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब आप लोग भी जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर कोई सॉस वगैरह या कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किया। आप लोग इसी दौरान जब इसे मिक्स करें तो इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड नहीं किया, अपनी अपनी चॉइस है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें। आप लोगों ने फिर इसके बाद इस तरह से एक तवे के ऊपर ऑयल ग्रेस कर लेना है और इस तरह से 2-3 ब्रेड लेना है और इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। अब मैं आप लोगों को इसी दौरान बताती चलूँ कि ये आप लोग सर्दियों में खसूसी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये गर्मियों में तो उबले हुए अंडे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। अब इस तरह से दोनों साइड से जब ब्रेड ब्राउन हो जाएं तो फिर इसे एक प्यारे से प्लेट लें और उसमें इस तरह से लगा लें। अब मैंने इस तरह से एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और इसके जो ऊपर है मिक्सर तैयार किया हुआ वो लगा लूँगी। अब मैंने ये मिक्सर आप लोगों के सामने तैयार किया था। अब अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो देखने का, क्योंकि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं आप लोगों ने भी वही चीज़ें ऐड की, तो ये हमारा सैंडविच बहुत ही मज़े का बनेगा। अब मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह से लगा लेना है ब्रेड। अब इस स्टेज पर अगर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये मैंने 2 तह वाला नहीं बल्कि 3 तह वाला सैंडविच तैयार करना है। ये 3 तह वाला सैंडविच भी बहुत ही मज़े का बनता है और इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा टेस्ट आता है। इस तरह से दूसरी तह पर भी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी तीसरा ब्रेड और इसको काट लूँगी। मैं आप लोगों को इसको काट के दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़े का सैंडविच बनकर तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ये जो आज की सैंडविच की रेसिपी है आप लोग ये अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को आप लोग इसे लंच बॉक्स में डाल कर देंगे तो बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे और बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसानी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और इस तरह से आप लोग उन्हें लंच बॉक्स में डाल कर दीजिएगा। और आज की वीडियो को आप लोगों ने अगर ट्राई किया तो मुझे फीडबैक देना है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस वीडियो को नीचे आप लोगों ने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और इस तरह से आप लोगों ने मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।